A warm welcome to all the listeners. Today we are continuing lesson 10 of science, which is respiration in organisms. In our previous class, we discussed respiration and its types. Let's take a review of our previous class. Respiration is the process of taking in oxygen, using it for release of energy by oxidation of food and elimination of wastes like carbon dioxide and water. All living organisms need energy to do work. Without energy, organisms cannot do any work. Energy is released from the digested food through the process of respiration. During this process, the nutrients of the digested food react with oxygen in each body cell to release energy. The reaction with oxygen is known as oxidation. रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिससे ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लिया जाता है, फिर उसका यूज़ करके बॉडी सेल्स में फूड का ऑक्सीडेशन किया जाता है और उससे एनर्जी रिलीज़ होती है। और साथ साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स का एलिमिनेशन भी होता है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी विदाउट रेस्पिरेशन नहीं मिल सकती। तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिससे कि हमारी बॉडी में जो भी हमने फूड जो भी हमने लिया है, खाया है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टेड फूड है, उसमें प्रेजेंट जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ब्रेकडाउन होता है और उससे एनर्जी को रिलीज़ किया जाता है, जिस एनर्जी का इस्तेमाल हमारी बॉडी करती है। The two main processes of respiration are breathing and cellular respiration. रेस्पिरेशन के दो मेन प्रोसेसेस हैं, एक है ब्रीदिंग और दूसरा है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीदिंग ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना, ये ब्रीदिंग कहलाता है। And cellular respiration is the process in which food molecules are broken down into simpler molecules within the cells using oxygen and releasing energy. और cellular respiration वो process है जिसमें food molecules टूटते हैं, उनका breakdown होता है और उनके टूटने से simple molecules बनते हैं जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। Okay, this is the chemical reaction for cellular respiration. You can see food which is in form of glucose when combines with oxygen, then carbon dioxide, water and energy are released. Okay, now we have two types of respiration. फर्स्ट इज़ एरोबिक एंड द सेकेंड वन इज़ एनारोबिक। दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एक एरोबिक, दूसरा एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। इन द सेल द फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। सेल्स में ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में डाइजेस्टेड फूड होता है, ये बॉडी के सेल्स में होता है और जब इन सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुंचती है तो ये फूड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स से टूटकर सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, टूट जाता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन भी होती है और इस सारे प्रोसेस में ऑक्सीजन का यूज़ होता है। When breakdown of glucose occurs in the presence of oxygen, then it is aerobic respiration. जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इस तरह के रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है।
फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। फूड का ब्रेक डाउन कई बार बिना ऑक्सीजन के भी होता है एंड दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज एनारोबिक। और इस तरह के रेस्पिरेशन को एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है, इसमें ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता। ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीजेज एनर्जी, और जो इस प्रोसेस से मीन्स रेस्पिरेशन से जो भी खाने का या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, इससे एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी का इस्तेमाल ऑर्गेनिजम्स अपने लाइफ प्रोसेसेस के लिए करते हैं, अपने जो भी उनके डेली जो भी उनका काम है उसको कैरी आउट करने के लिए करते हैं। यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स सच एज ईस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि विदाउट ऑक्सीजन भी जीवित रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, लाइक ईस्ट, और इन्हें हम एनारोब्स कहते हैं। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये जो है क्योंकि बिना ऑक्सीजन के रहते हैं तो इनकी बॉडीज़ में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और इस तरह के रेस्पिरेशन में भी एनर्जी का रिलीज होता है। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडीज़ में भी होता है इन मसल सेल्स में। आर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। हमारी बॉडीज़ में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है बट बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, जब हमारी बॉडी में टेम्परेरी डेफिशिएंसी होती है ऑक्सीजन की, मीन्स कमी होती है, कुछ समय के लिए टेम्परेरी डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग। कई बार हम एक्सरसाइज करते हैं, बहुत हैवी एक्सरसाइज कर ली या फास्ट रनिंग, साइकिलिंग कर ली, वॉकिंग कर ली, बहुत ज़्यादा जो है घंटों तक पैदल चले, ठीक है, और या फिर आपने बहुत कोई हैवी वेट लिफ्ट कर लिया, देन द डिमांड ऑफ एनर्जी इज़ हाई। इस केस में क्योंकि आप एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो तो एनर्जी की डिमांड उस समय बढ़ जाती है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इज़ लिमिटेड। पर क्योंकि एनर्जी तो तभी मिलेगी जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी, ठीक है, और जो बॉडी में जो सप्लाई है ऑक्सीजन की वो लिमिटेड है, तो इस केस में ऑक्सीजन तो पूरी तरह से बॉडी में नहीं जा पाती, पर एनर्जी तो चाहिए एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए। तो इस केस में हमारी बॉडी एनारोबिकली रेस्पायर करती है, मीन्स इस केस में बिना ऑक्सीजन के ही फूड का या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है और एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि उस समय हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है एक्स्ट्रा वर्क को करने के लिए। एट दैट पॉइंट एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स। अब इस तरह के केसेस में क्या होता है, जब एनर्जी की डिमांड तो ज़्यादा है बट ऑक्सीजन उतनी सप्लाई नहीं है ऑक्सीजन की बॉडी में, ओके, तो इस समय एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है बॉडी में टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। नाउ हैव यू एवर वंडर्ड वाई यू गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। अब आपने अक्सर देखा होगा कि आप ज़्यादा पैदल चले या फिर आपने कोई हैवी एक्सरसाइज कर ली तो मसल क्रैम्प्स आ गए, मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। द क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल सेल्स रेस्पायर एनारोबिकली। ये मसल सेल्स जब एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं तभी क्रैम्प्स पड़ते हैं। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। एक्चुअली जब पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का तो लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है। जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है मसल सेल्स में, देन लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल क्रैम्प्स। और जो एक्यूमुलेशन होता है मीन्स जो ये लैक्टिक एसिड जो बना है ये हमारी मसल सेल्स में इकट्ठा होता जाता है और इसकी वजह से क्रैम्प्स आ जाते हैं। एंड वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर हॉट वाटर बाथ और मसाज। और इस तरह के जब लैक्टिक एसिड जो हमारी मसल्स में इकट्ठा हो गया और पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो इससे रिलीफ के लिए अगर हॉट वाटर बाथ लिया जाए, मीन्स गर्म पानी से नहाया जाए या फिर मसाज की जाए, तो ये रिमूव हो जाता है, ठीक हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है कि गर्म पानी से नहाया या मसाज की तो ये ठीक हो जाता है? एक्चुअली हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। एक्चुअली नहाने से, गर्म पानी से नहाने से या मसाज से हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है एंड एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू मसल सेल्स इंक्रीजेज। और एज अ रिजल्ट हमारी
जो बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है. द इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और जैसे ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी तरह से होने लगती है तो लैक्टिक एसिड फिर से टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और इस तरह के जो क्रैम्प्स हुए थे जिनमें दर्द हो रहा था मसल्स में वो ठीक हो जाते हैं और हमें पेन से रिलीफ मिल जाता है. ओके स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू द चैप्टर अगेन in our next class. That's all for today. Revise all the topics which I taught you today. Thank you and have a nice day.